आज सभागृह में हमने ये मांग की थी कि जो मनसुख हिरण जिनकी हत्या हुई है उनकी पत्नी का बयान मैंने पढ़कर दिखाया, जिसमें उनकी पत्नी ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो डिटोनेटर वाली स्कॉर्पियो थी, ये स्कॉर्पियो क्राइम के सचिन वजे एपीआई इन्होंने नवंबर से लेकर तो 5 फरवरी 2021 तक वो उनके पास थी। 4 महीने उसका इस्तेमाल वो कर रहे थे। ये मनसुख हिरण जो है, इनकी इंक्वायरी भी उन्होंने ही की। उन्होंने ही मनसुख हिरण को एडवोकेट के पास ले जाकर और एक गृह मंत्री के और मुख्यमंत्री के नाम से लेटर दिलवाया कि पुलिस मुझे परेशान कर रही है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पति को सचिन वाजे ने ये कहा था कि आप 3-4 दिन के लिए अरेस्ट हो जाइए, मैं आपको बाहर निकालकर ये सारा मामला समाप्त कर देता हूं। और इसके साथ साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से मेरे पति की हत्या सचिन वाजे ने की, हमारा परिवार सचिन वाजे को पहले से जानता है, ये सारी जानकारी दी है। पहले दिन मैंने जो आरोप लगाया था वो सारे आरोप अब पुख्ता सबूतों के साथ बाहर आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये है कि मृत्यु के दिन, हत्या के दिन, ये जो मनसुख हिरण जी है ये घर से निकलते हैं और उनके मोबाइल का आखिरी टावर लोकेशन जिस प्रॉपर्टी पर आता है वो प्रॉपर्टी एक गावड़े करके व्यक्ति की है। ये गावड़े और सचिन वजे 2017 में एक एक्सटॉर्शन के केस में साथ में थे और दोनों ने साथ में उस केस में एंटीसिपेटरी बेल ली थी। इसका मतलब यह है कि उसके बाद उनकी बॉडी दूसरे दिन मिलती है। तो ये सारे कोइंसिडेंसेस नहीं है, सोची समझी साजिश के तहत ये मनसुख हिरण इनकी हत्या की गई है। और इसमें सीधे सीधे जो सचिन वाजे है उनका हाथ नजर आता है। और इसलिए हमने ये मांग की थी कि उनको अरेस्ट किया जाए। 201 आईपीसी के तहत पहले उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, फिर 302 के तहत होगा। लेकिन ये ध्यान में आया कि सरकार उनको बचाने में लगी है। उनको बचाने के लिए ठाकरे सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मेरे समझ में नहीं आता ऐसी कौन सी जानकारी सचिन वाजे के पास है कि अगर वो बाजू हो जाते हैं और उनको अरेस्ट होती है तो उस जानकारी के कारण कौन कौन तकलीफ में आ सकता है, कौन कौन इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे है। ये सारी बातें आप सामने आ रही है। और इसलिए हमारा यह आग्रह है कि सचिन वजे इनको उनके पद से तुरंत हटाया जाना चाहिए। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के वो प्रमुख है और जब वो मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख है, ऐसे समय वो सारे सबूतों को मिटाने के लिए सक्षम है। लेकिन सरकार मानो उनके घर के व्यक्ति हो सचिन वाजे, इसके लिए उनको बचाने का प्रयास कर रही है। और इसलिए हमने ये मांग की है और आज सभागृह हमने चलने नहीं दी।